9 मई के हवाले से पूरी कौम को 1971 वाला जख्म भर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले फील्ड मार्शल हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं, और उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान हिफ्ज किया, कुरान हिफ्ज किया, और वो भी सऊदी अरब में पोस्टिंग के दौरान। शुमाली इलाका जात में कमांडर फोर्स रहे। ये पहले आर्मी चीफ हैं जो MI भी हैं और ISI दोनों में रहे हैं। 9 मई के वाक़े के बाद हुकूमत वक्त ने इन्हें फील्ड मार्शल बनाया। चीते की तरह हर वक्त लपकना और झपकना उनकी तबीयत में है, शामिल भी रहा। और उन्होंने आपके सामने $345 से 280 पे लाके खड़ा किया। सबसे बड़ी बात, इस्लामाबाद को मुज़ाकरात का मरकज बना के दिखाया। आसम मुनीर एक ब्रांड है और ये ब्रांड पूरे 2 अरब मुसलमानों का ब्रांड है। खुश अखलाकी के साथ टेबल की मेज पे बैठ के उन्होंने इस मसले को हल किया है। सबसे बड़ी बात है कि आसम मुनीर साहब ने ईरान इसराइल जंग में बंदूक नहीं चलाई, मगर जंग का दायरा कार फैलने से रोक लिया। सर, अभी इस वक्त मार्का हक की तकरीबात जारी हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। हमारी जो कामयाबियां थी उस पर कुछ रोशनी डालें, और आइंदा मुस्तकबिल में हमें क्या करना होगा, इन कामयाबियों को किस तरह हम समेटेंगे, ऐसा क्या लाहम ये कामयाबियां मुस्तकबिल में भी जारी रहें। बहुत शुक्रिया जी। मैं 9 मई के हवाले से पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 9 मई के वाक़या ने 1971 वाला जिस्म 1971 वाला ज़ख्म भर दिया है। बेशक। मैं सबसे पहले जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। 1968 में दुनिया में तशरीफ़ लाए, रावलपिंडी में पैदा हुए, एक मजहबी घराने में पैदा हुए, OTS किया और माशाल्लाह फ्रंटियर फोर्स के रेजिमेंट में कमीशन मिल गया इन्हें। इनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला गया, जो एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। उसी वजह से आज ये हमारे फील्ड मार्शल भी बने। हाफिज़ कुरान होना पाकिस्तान की तारीख में ये पहले फील्ड मार्शल हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं, और उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान हिफ्ज किया, कुरान हिफ्ज किया, और वो भी सऊदी अरब में पोस्टिंग के दौरान। शुमाली इलाका जात में कमांडर फोर्स रहे। नॉर्दर्न एरिया सारा आपका सियाचिन और सारा एरिया गिलगित इनके पास रहा। बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी दिफाई ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे निभाई। जोग्राफ़ी तौर पे बहुत सेंसिटिव हैं। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे 2016-17 में। उसके बाद DG ISI बने 2018 में। फिर DGIS मुकर्रर होने के बाद ये पहले आर्मी चीफ हैं जो MI भी हैं और ISI दोनों में रहे हैं। और उसके बाद इनकी कोर कमांडर गुजरांवाला भी पोस्टिंग रही, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया था। इसके ऊपर भी उनकी बड़ी कमांड रही। क्वार्टर जनरल मास्टर भी रहे GHQ में। बेशुमार खिदमात रहीं, और आखिरकार अल्लाह ने नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बनाया, और फिर 20 मई 2025 को 9 मई के वाक़े के बाद हुकूमत वक्त ने इन्हें फील्ड मार्शल बनाया, और ये सेकंड फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की हैसियत से इस वक्त कमांड कर रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हमारे ऊपर ताक़यामत रखे। जनरल आसम मुनीर साहब की 1980 से 1988 तक बहुत अच्छी खिदमात अदा की। बड़ी मेहनत से ईरान इराक जंग में भी उनकी शमूलियत फ़ौरन हो गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा स्टडी की ईरान इराक जंग को भी। उसके बाद उन्होंने जब ये फील्ड मार्शल का ओहदा संभाला, पूरी उनकी, क्योंकि DG ISI रहे, DG MI रहे, मिलिट्री क्वार्टर मास्टर जनरल रहे, कोर कमांडर रहे, उनके में हर वक्त फाइटर की तरह, चीते की तरह हर वक्त लपकना और झपकना उनके तबीयत में है, शामिल भी रहा। और उन्होंने आपके सामने $345 से 280 पे लाके खड़ा किया। ये भी उनकी 42 माह की कामयाबी का एक कार्बोरेट है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामाबाद को मुज़ाकरात का मरकज बना के दिखाया। आसम मुनीर एक ब्रांड है, और ये ब्रांड पूरे 2 अरब मुसलमानों का ब्रांड है। और जनरल आसम मुनीर की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दे दी है, शायद
بہت کم دنیا میں لوگوں کو اتنی عزت ملتی ہے کہ جو 2.25 ارب مسلمانوں کے فیلڈ مارشل ہے. اور پاکستان نے جس طرح یہ ایران کا رستہ ہرمز کو جس طرح کلیئر کرایا ہے، جتنی محبت سے انہوں نے اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ اور ٹیبل کی میز پہ بیٹھ کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے پازیٹیو نیگیٹو ہر قسم کے معاملات بھی سمجھائے. یہاں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر کروں گا کہ انہوں نے بھی ہر طریقے سے قوم کی رہنمائی کی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ خاموش سفارت کاری کر رہے تھے جو توپوں کی آواز کو کم اور مذاکرات کی آواز بلند ہوئی. پاکستان نے جنگ کے بیچ کو امن کا راستہ دکھایا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ایران اسرائیل جنگ میں بندوق نہیں چلائی مگر جنگ کا دائرہ کار پھیلنے سے روک لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کو استعمال کیا. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہ خاموش سفارت کاری تھی جس میں توپوں کی آواز کم اور مذاکرات کی آوازیں بلند ہوئیں. پاکستان نے جنگ کے بیچ میں امن کا راستہ دکھایا. میں پوری قوم کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو اور پوری افواج کو اور شہداء کے سب کو میں چاہتا ہوں مبارکباد دوں. ان کے شہیدوں کا خون بھی رنگ لایا ہے. آخر میں اتنا کہوں گا، یہ سیاسی اختلافات ختم کر دیے جائیں، نہیں تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عراق جنگ میں اندر کے اختلافات نے انہیں تباہ کر دیا ہے، اور اسی طرح قذافی صاحب کے ساتھ بھی اندر کے اندرونی اختلافات تباہ ہوئے تھے. ناظرین دعا کریں کہ سیاسی استحکام آ جائے. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ جی.